डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, राष्ट्र संघ का संविधान क्या है, राष्ट्र संघ किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम इसके बारे में करेंगे। पार्ट फर्स्ट। राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक उपलब्धि थी। 1914 में प्रथम महायुद्ध जो चालू हुआ, युद्ध में हुई जनधन की अपार हानि को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल दिया जाने लगा, जिसमें मानव मात्र की युद्ध के विनाशकारी परिणामों से रक्षा की जा सके और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण हो सके। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, उसी के अंतर्गत विश्व के सभी राष्ट्रों के द्वारा ये एक अनुभव किया जाने लगा कि विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित हो और सभी के झगड़ों को निपटारा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जा सके। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखें राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है कि स्थापना से पहले हम देखें कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न संगठन का निर्माण होने लगा था। ये संगठन सीमित क्षेत्र में बने गए थे। तो प्रथम महायुद्ध की तीव्रता के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर विचार भी व्यापक रूप से होने लगा। इंग्लैंड में हम देखें तो लॉर्ड ब्राइस के नेतृत्व में फरवरी 1915 में युद्ध टालने के लिए प्रस्ताव नामक लेख प्रकाशित हुआ। मई 1915 में इंग्लैंड में लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना हो गई। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में अमेरिका में शांति स्थापित करने वाले संघ की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में स्वतंत्र राष्ट्र संघ लीग नामक संस्था का निर्माण हुआ। इस प्रकार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में इस तरह की विचारधारा के संगठन बन चुके थे। 22 जनवरी 1917 को विल्सन ने शांति के लिए विश्व संगठन की स्थापना का प्रस्ताव अमेरिका सीनेट के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति होते होते एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का माहौल पैदा हो चुका था। तो विल्सन ने हम देखें जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया। अब राष्ट्र संघ की स्थापना, इसकी स्थापना तो हुई है 10 जनवरी 1920 में। 1918 में इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की योजना पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। फ्रांस फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और विल्सन आदि ने अपने अपने ढंग से रूपरेखाएं बनाई। 20 जनवरी 1919 तक इन सभी के प्रारूपों में परिवर्तन होते गए और अंत में ब्रिटेन के रखे हुए प्रारूप और विल्सन के अंतिम प्रारूप को संयुक्त रूप से संशोधित कर एक नया प्रारूप बनाया गया, जिसे शांति सम्मेलन के 19 सदस्यों के एक आयोग के समक्ष रखा गया, जिसका अध्यक्ष विल्सन थे। और 28 अप्रैल 1919 को संशोधित प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसको स्वीकार किया गया पेरिस शांति सम्मेलन में पूर्ण सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। और अंत में हम देखें तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गया। तो इस प्रकार से उस समय के राष्ट्र के विभिन्न शक्तिशाली राजाओं ने और विजेता राष्ट्रों ने, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से जीते हुए राष्ट्रों ने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न विचार विमर्श करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया। अब राष्ट्र संघ का संविधान क्या था, इसका मसौदा क्या था? तो राष्ट्र संघ के संविधान को समझौते का नाम दिया गया। इस समझौते, जिसको कि संविधान कहा गया, में एक प्रस्ताव के अतिरिक्त 26 धाराएं थीं। संविधान की 10वीं, 12वीं और 16वीं धारा अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इनमें प्रादेशिक अखंडता, न्याय व्यवस्था, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था का विवरण दिया गया था। अब राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसके उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए थे।
तो राष्ट्र संघ के संविधान की प्रस्तावना में ही उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। इस प्रस्तावना में कहा गया था कि संविधान के स्वीकार करने वाले राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि और शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए युद्ध का आश्रय न लेकर न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण पारस्परिक संबंध स्थापित करने और राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार को मानते हुए तथा संधिजनक दायित्वों का निष्ठापूर्ण पालन करने का वचन देते हैं। तो मुख्य रूप से राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य यही रहे हैं। धन्यवाद।